हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामगरीष्टम्। वातात्मजं नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय।
गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा प्रात पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज भूतवान भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग। गोस्वामी जी को प्रणाम। कथा में पधारे सभी भक्तजन संतजन माताएं बहनें बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सीताराम हनुमान सीता राम 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 हनुमान। बारात जनकपुर में वास कर रही है। महाराज दशरथ सुबह उठकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तुम्हारी कृपा गुरुदेव, आपकी कृपा से तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा भयउ आज मैं पूर्ण काजा। आपकी कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया। पूर्ण काम होना मतलब अब कोई कामना नहीं रही, सब काम हो गया, पूर्ण काम। संत मुनियों का सम्मान करते हैं महाराज दशरथ, और फिर विश्वामित्र के पास जाके प्रणाम करते हैं। कहते हैं बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष प्रसाद। बार बार चरणों में शरण आते हैं विश्वामित्र के और कहते हैं भगवान ये सब आपकी कृपा से ऐसा हो गया। दिन उठी विदा, ऐसे बहुत दिन बीत गए। सुबह सवेरे उठ के
और महाराज दशरथ जनक जी से आज्ञा मांगते हैं कि हम जाएं। लेकिन जनक जी रख लेते हैं, आज और रुक जाओ, आज रुक जाओ। बहुत दिवस बीते एही भांति। गोस्वामी दो शब्द बोलते हैं, कछुक दिन। कछुक दिन माने थोड़े दिन, कुछ दिन। कुछ दिन का मतलब यहाँ थोड़े से। जब ज्यादा दिन होंगे तो फिर लिखेंगे बहुत दिवस, बहुत दिन हो गए, मतलब ज्यादा हो गए। थोड़े दिन नहीं, काफी समय हो गया, बारात वहीं रुकी हुई। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु सने रजु बंधे बराती। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। मानो प्रेम की रस्सी से बराती बंधे हुए हैं, बराती भी नहीं जाना चाहते। रोजाना नया नई 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 होती है। जैसे सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, रोज नया नया। भोजन रिपीट नहीं होता, जो आज बना दिया कल नहीं बनेगा, रोज आना नया। इसलिए कोई जाना नहीं चाहता। अयोध्यावासी ऐसे हो गए जैसे प्रेम की रस्सी से बंध गया, किसी का दिल नहीं करता। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को कहा, गुरु जी कुछ करो ना, ये तो जाने नहीं दे रहे। ऐसे तो देखो ना, कितना समय हो गया, अयोध्या खाली पड़ी है, सब तो यहाँ है। और फिर विश्वामित्र जी शतानंद को साथ लेकर और जनक के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, आप दशरथ महाराज को आज्ञा दें जाने की, चला जाए। हालांकि आपका प्रेम ऐसा है कि आपका दिल नहीं करता भेजने को, लेकिन जाने दो। महाराज दशरथ जो है रनिवास में पहुंचे और बारात के जाने की खबर सुनाई। जैसे ही सुनाई सब विकल हो गए। रनिवास में व्याकुलता छा गई। रानियों ने सीता और सभी को बिठाया, सीता को गोद में लेके शिक्षा देती हैं माताएं अपनी कन्याओं को। होयहु संतत पियहि प्यारी, चिर अहि बात आशीष हमारी। तुम सदा अपने पति की प्यारी रहोगी और तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा, ये हमारे आशीर्वाद। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसर हूँ। अपने सास ससुर की, गुरु की सेवा करना और अपने पति की का रुख देख के और करना का। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। पति का रुख देख के और समझ जाना ये क्या चाहते हैं, वैसे कर देना। राम जी चारों भाई भी आते हैं विदा होने के लिए। ऐसी वहाँ पर रीति रिवाज है
कि जो दूल्हा है वो उसको सास विदा करेगी और समधियों को समधी करेंगे। दूल्हे दूल्हे को विदा सास करेगी। इसलिए चारों भाई रनिवास में आए अपने सासुओं के पास, प्रणाम किया। यहाँ कहते हैं उनको नहलाया गया, व्यंजन भोजन करवाया गया। चारों कन्याओं को सौंपा, उनके उनके पतियों को सौंप दिया और कहने लगी, परिवार पुरजन मोही राज ही प्राण प्रिय सिय जान भी। हमारे पूरे परिवार को, परिजनों को, मेरे को और राजा को, महाराज को भी सीता प्राण से प्यारी है। हे तुलसी के शील और स्नेह, इनको अपनी दासी मान के रखा। राम विदा मांगत कर जोरी, के न प्रणाम बहोरी बहोरी। राम जी बार बार सासुओं को प्रणाम करते हैं और विदा मांगते हैं, आज्ञा दो। पाई आशीष बहुरी सिरनाई, भाई न सहित चले रघुराई। आशीर्वाद दिया सासुओं ने, प्रणाम करके चलने लगे। सखिया कहने लगी कि इधर ही रह जाओ ना, इधर ही रह जाओ, वहां जाके क्या है, यही जनकपुर में रह जाओ। क्या कहती हैं भजन के द्वारा, हे पहुना एही मिथिले में रहो ना, हे पहुना अब मिथिले में रहो ना। पहुना माने दूल्हा, वहाँ की भाषा है। लखन बोले यहाँ रहने से क्या फायदा होगा। सखिया कहने लगी तुम्हारे लिए नहीं, इनके लिए, बड़े वाले के लिए होगा। बड़े वाले के लिए क्या होगा, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहो, जो सुख यहाँ ससुरारी में है वो सुख कहीं ना। हे पहुना अब मिथिले में रहो। लक्ष्मण के पूछने पे कहने लगी, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाए। रोजाना का काम होगा। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाए। इससे क्या हो जाएगा, एक महीना के भीतर में करिया से गोर बनाए। एक महीने में
गोरा कर देंगी उल्टा मलमल। झूठ कहत ना, झूठ नहीं कह रही, झूठ कहत ना बाणी बतिया, मौका एक देव ना हे पहुना, अब मिथिले में एक मौका देकर तो देखो। अच्छा और क्या करोगी, और सुनो। नित नवीन मन भावत भोजन, परसे कंचन थारी, रोजाना नया नया। नित नवीन मन भावत भोजन, परसे कंचन थारी, सोने की थाली में रोज नया नया परोसेंगे। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन के, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन के, साली सलज की गारी, बार बार हम करती निहो, बार बार हम करब छिछोरी। तुम समझते कुछ लेंगी ना, इसके बदले में केवल छिछोरी करेंगे, छिछोरी मजाक। बार बार हम करब छिछोरी, और कछु ले ना हे पहुना, अब मिथिले में रहो। इतना ही नहीं, परम मनोहर ताल तलैया, हमारे यहाँ जनकपुर में ना बड़े बढ़िया बढ़िया ताल तालाब है। परम मनोहर ताल तलैया, झिंझरी खूब खिलावे, फागुन में होली खिलाई, सावन झूला झुलाए। पवन देव से करके निहोरा, पवन देव से कह देंगे हम, ज्यादा तेज ना बहे। पवन देव से करके निहोरा, धीरे धीरे बहोना, मिथिले में रहो हे पहुना, अब मिथिले में रहो। हमारी विनय श्यामल पहुना से, माने या ना माने। हम सामने वाले से निवर कर रही है। सिया बहन के नाते से हमें इनको अपना माने, हमारी बहन हमारी सखी ब्याही इनको, इसलिए हम इनको अपना मानती हैं, इसलिए विनती करती है। या तो मिथिले में रह जाइयो, या तो आप स्वयं रहो, नहीं तो संग हमें ले जाओ ना, अब मिथिले में रहो ना हे पहुना, अब मिथिले में रहो ना। ऐसा प्रेम गीत गा के और सखियां राम जी से विनती करती हैं, जैसे गोपियां गाती हैं, गोपी गीत भागवत में गोपी गीत आता है, वैसे उसी तर्ज पर है ये। सखियां राम जी से विनती करती हैं, भगवान चले, सखियां की बात मानी नहीं,
उसी समय जनक महाराज अपने भाई के साथ पहुंच गए महल में। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। आंखों में आंसू। जैसे सीता जी को देखा, सीय बिलो की धीरता भागी, धीरज छोड़ दिया जनक जी ने। रहे कहावत परम बैरागी, जनक जी बैरागी हैं, विधेय हैं, लेकिन आज बैरागी ने भी धीरज छोड़ दिया। ली निराय उरलाई जानकी, जानकी को, सीता जी को हृदय से लगाया। मिट्टी महामर्याद ज्ञानी की, ज्ञानी की मर्यादा टूट गई। जनक जी ज्ञानी है, लेकिन सीता को जब देखा, ज्ञानी भी डामाडोल हो गया। सचिव जो साथ में आए थे, मंत्री लोग, समझाने लगे, महाराज आप ऐसे करेंगे फिर हमारा क्या होगा। समझाते हैं। बार ही बार सुताउर लाई, कीन विचार सजी सुंदर पाल की मंगाई। बार बार अपनी पुत्रियों को गले लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, और पालकी मंगवाई। सुंदर पालकी सजा के पालकी मंगाई गई। बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया, नारी धर्म का और कुल की रीत बताई। अनेक उदासी दास दिए जनक जी ने, जो उनके प्रिय थे। साथ में अनेक दासी दास दिए, और बारात ने प्रस्थान किया। जनक जी पीछे पीछे चल रहे। बार बार महाराज दशरथ कहते हैं कि बहुत दूर आ गए, आप जाइए, लेकिन जाते ही नहीं। और फिर तो दशरथ महाराज रथ से नीचे उतर के खड़े हो गए, बोला आप पहले वापस जाइए, फिर आगे चलेंगे। और फिर जनक जी महाराज ने हाथ जोड़े, कहने लगे, बचन सने सुधा जन बोरी। क्या कहते हैं जनक जी, करहु कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनि बढ़ाई। मैं आपका कैसे मैं कहूँ, आपने जितनी बड़ाई मुझे दी है, मैं कह नहीं सकता। सभी दामादों से मिलते हैं, राम जी से मिलते हैं। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। सब ही भांति मोहि दीनि बढ़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। बार बार मांगहु कर जोरे, मन परिहर चरण जन भोरे। राम जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते, कहते मैं आपसे एक विनती मांगता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों को कभी भूले ना, आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे। जनक महाराज विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मुनि जी आपके दर्शन से सब कुछ संभव होता है। सुनो मुनीस बर दर्शन तोरे, आगमन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख लोकपाल चाहते हैं, वही सुख और यश मुझे सुलभ हो गया।
आसानी से मिल गया आपके कारण। बारात चली, जनक जी वापस आते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देते। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनित। वापिस अवधपुर में पहुंचे, गुरु की आज्ञा हुई, अंदर प्रवेश किया अयोध्या के अंदर। माताओं ने आरती उतारी और सभी चारों पुत्रों को उनकी बहुओं समेत आसन पर बिठाया। यहाँ पर जो है मुंह दिखाई की रस्म अदा की जाती है। कौशल्या ने कहा कि मैं तो राम को ही दे दिया मुंह दिखाई, ये तुम्हारा आज से है। कई माता ने अपने लिए कनक भवन बनवाया था महाराज दशरथ से। कनक भवन, कनक भवन ही मुंह दिखाई दे दिया सीता को, और सीताराम जी कनक भवन में रहने लग गए थे। सुमित्रा ने तो पुत्रों को तो पहले दे दिया, लखन को राम के सेवा में, शत्रुघ्न को भरत की सेवा में, वो तो पहले ही दे चुकी। अब मापना भी दे दिया, आज से तुम ही इनकी माता। सब जो है महाराज जनक सबका सम्मान करते हैं, जिसको जैसा है वो दान दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मणों को बुला के, और भी जितनी भी सुहागन औरतें थी सबको देते हैं। गुरु वशिष्ठ ने जो जो भी आज्ञा दी वो सब विवाह की जो बची खुची रीतियां थी वो भी करी। और विश्वामित्र को अंदर महल में वास दिया, ताकि नजर में रहे। कहीं दूर वास दे देंगे तो भूल जाएंगे, सेवा में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए महल में ही वास दे दिया। हीरो महाराजा आपके, ताकि नजदीकों पता लगता रहे। दशरथ महाराज ने गुरु वशिष्ठ के सामने पूरी संपत्ति पुत्रों को लाके रख दिया, और ये सब आपके। गुरु वशिष्ठ ने अपना पुरोहित का नेग लिया, आशीर्वाद दिया, और कहते हैं गुरु जी, वो गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। महाराज दशरथ जो है महल में आते हैं और रानियों को, बहुओं के सामने जनक की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कैसी हमारी आवभगत की, पूछो ने। जनक की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और अपने पिता की प्रशंसा सुनकर सीता और सारी बहनें खुश होती हैं अंदर अंदर। दशरथ महाराज रानियों कहने लगे, सुनो सारी, बहु लड़कनी अच्छी है, पर घर आई, दूसरे घर में आई है, नहीं है, जानती नहीं यहाँ का हिसाब किताब। राखहु नयन पलक की नाही, इनको ऐसे रखना जैसे आंखों को पलके रखती है, बिल्कुल आंच नहीं आने देती आंखों को पलके, ऐसे इनको रखना, सुरक्षित इनकी रक्षा करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माताओं ने राम को उठाया और पलंग पर बैठा दिया। सभी भाई सोने को चले गए बाकी, और राम को देख कर सारी माताएं कहने लगी, देख रही हैं, सोच रही है, अरे तुमने ताड़का को कैसे मार दिया, इतनी भारी राक्षसनी तुमने एक ही बार में मार दी। हमने सुना है
पत्थर की शिला को तुमने नारी बना दिया। वो वज्र के समान शिव का धनुष किसी से हिला तक नहीं, तुमने ऐसे तोड़ दिया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये किसी आदमी का काम नहीं है। अमानुष, इनको तो कोई देवता भगवान ही कर सकता है, आदमी का तो काम नहीं है जो तुमने किया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। और राम जी कहने लगे केवल कौशिक कृपा सुधारे। मैंने कुछ नहीं किया माँ, तो गुरु जी ने की कृपा से सब होता गया। गुरु विश्वामित्र की कृपा से ही अपने आप होता गया। उन्होंने कहा कर दो, करो, हो गया। मारो, तड़का को मारो, माट मर गई। पत्थर की शिला देखी, बोला राम इन पर कृपा करो, कृपा होगी। धनुष को गुरु जी ने कहा उठाओ राम भंजाऊ भव चापा, उठिए और इसको तोड़िए, टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये बड़ी अच्छी बात है। काम करके और करता मत बनो, मैंने किया ना, किया और उसके हवाले कर दो, तुम जानो मेरे से जैसा हुआ मैं हो गया, अब आप जानो। फिर क्या होता, क्या इससे, एक तो हम करता नहीं होते तो उसका जो दोष है या गुण है जो भी, वो हमारे सिर पे नहीं पड़ता। मान लिया गलत हो गया तो उसका तो हमें भोगना पड़ेगा ना, भोगना नहीं पड़ेगा, करके उसके हवाले। कामना मत रखो मैं ये कर रहा हूं और इसका मुझे ये फल मिलेगा ना, आपने करवाया, हो गया और आप जानो। वही बात यहाँ कह रहे हैं ना, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये तो विश्वामित्र मुनि की कृपा हुई और हो गया। और कहने लगे सुनो राम, एक बात और कर दो, हमारा जन्म सफल हो गया आपके दर्शन करके, लेकिन जे दिन गए, जितने भी दिन गए, तुम्हें ही बिनु देखे, तुम्हें देखे बगैर, तुम इतने दिन रहे बाहर, ये जो जितने दिन तुम बाहर रहे, ते बिरंच जने पार ही लेखी। विधाता से कह दो ब्रह्मा जी से आप कि वो हमारे खाते में जोड़े ना, इतने दिन हमारे खाते उम्र में ना जोड़े, कम कर दे इनको। ऐसी माताएं जो है विनती करती हैं भगवान जी से, राम जी सो गए, माताएं भी बहुओं को लेकर सो गई। सुबह उठे, प्रातः क्रिया की, कंगन वगैरह खोलने की जो विधि है वो की गई, कंगन खोलते हैं। अवध में आनंद है, मंगल है। विश्वामित्र महाराज चलना चाहते हैं, लेकिन राम जी प्रेम से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन एक दिन तो खड़े हो गए। मांगत विदारा अनुरागे, आज जो है बोले आप तो जाएंगे। और महाराज को जैसे दशरथ जी को पता लगा, सूतन समेत ठाड़ वे आगे, चारों पुत्रों को लेके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जो दशरथ महाराज जब विश्वामित्र जी राम और लखन को लेने आए थे और जब मांगा
तो क्या बोले, पता है क्या बोला था? विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। ब्राह्मण देव सोच के नहीं मांगा, कुछ भी मांग लेते हो। आज क्या कहते हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये सब कुछ जितना भी यहाँ अयोध्या में सब आप। मैं सेवक, मैं आपका सेवक, अकेला नहीं, समेत सुत नारी, अपने पुत्रों और रानियों समेत मैं आपका सेवक, और ये सब कुछ आप। ऐसा कह के और गिर गए चरणों में सारे। कहते क्या है? करब सदा लरिकन पर छोहू। मेरे पुत्रों पे ना दया कृपा करते रहना। दर्शन देते रहे मुनि मोह। और मैं जब तक जिंदा हूं मुझे दर्शन देते रहना। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखना। ऐसा कह के और रानी और पुत्रों समेत चरणों में गिर गए। मुख से वचन नहीं निकलता दशरथ महाराज के, गिर गए। उठाया, आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने और चले। कहते 6 दिन रुके यहाँ पे। रामचरितमानस के अनुसार 6 दिन संत कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है अगले दिन चले गए थे। चारों भाई साथ साथ गए दूर तक। विश्वामित्र राम जी के रूप को, दशरथ जी महाराज की भक्ति को, चारों भाइयों के विवाह उत्सव को मन में याद करते करते जा रहे हैं। सराहना कर रहे हैं सबकी, कितने अच्छे हैं। संत का जीवन में आना जाना चलता रहना चाहिए। संत का आना जाना जरूरी है, जीवन धन्य हो जाता है। संत भगवंत के दर्शन करवा देता है। सब अपने अपने घरों को गए। दशरथ जी पुत्रों सहित महल में आए। जहां तहां विवाह की ही बातें कही जा रही है। तुलसी बाबा बालकांड को विराम देते हैं एक छंद के साथ में। क्या कहते हैं? मैंने क्यों ये सब लिखा? निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गाया। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार, कवि कौने लयो। राम जी का चरित्र अपार है, किस कवि की हिम्मत जो गाए, पूरा नहीं गा सकता। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुने जसादर गावही। जो भी राम जी के बाल चरित्रों को, विवाह को गाएगा, सुनेगा, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पाहि।
सीताराम की कृपा से वो सदा सदा मंगल सुखी रहेंगे। श्री रघुवीर विभाजे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम तन। राम जस। जो भी सीताराम जी के विवाह को प्रेम से गाएगा सुनेगा, उनको हमेशा उत्साह होगा, जीवन में मंगल होगा, क्योंकि राम का यश ऐसा ही है। इस छंद के साथ ही गोस्वामी जी ने बाल कांड को विराम दिया। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथम सोपान है समाप्त है। प्रथम सोपान का समाप्त हुआ। इससे आगे कथा अयोध्या कांड में प्रवेश की करेगी, जिसको हम अगले सत्र में गाते हैं, सुनेंगे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।